हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एआई इन एमएस एक्सेल। एक्सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में, स्कूल्स में, कॉलेज में किसी न किसी तरीके से एक्सेल्स को यूज करते हैं। ऐसे में अगर हम एक्सेल में एआई का यूज करते हैं, एआई टूल्स का यूज करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। आपको एक्सेल के फॉर्मूलेस नहीं आते, आप एक्सेल्स में ग्राफिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और आप एक्सेल में मास्टर नहीं है, तो एआई टूल्स का यूज करते हुए आप अपने काम को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में प्रैक्टिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक्सेल फाइल के अंदर एआई टूल्स को ऐड करेंगे और किस तरीके से उसमें फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे या किसी भी तरह का लॉजिक हमें क्रिएट करना है, फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो हम एआई टूल्स की हेल्प से उस काम को कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस सेशन। मेरे पास ये एक्सेल फाइल है और इस एक्सेल फाइल में हमें अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज क्रिएट करना है। पहले मैं एक्सेल फाइल बता देता हूँ इस एक्सेल फाइल में है क्या। एक एक्सेल फाइल मैंने क्रिएट कर रखी है जिसमें बच्चों का रोल नंबर है, स्टूडेंट्स का नेम है, उनकी क्लास है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो उनके एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर किसी भी तरह का फॉर्मूला क्रिएट करना है या टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है या किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो ये सारे काम हम एआई की हेल्प से किस तरीके से करेंगे वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक्सेल में एआई को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है फाइल पर और फाइल में जाने के बाद में गेट एडिंस पर क्लिक करना है। ठीक है, कई बार गेट एडिंस का जो ऑप्शन है वो आपको इनसाइड में भी मिल जाता है, इनसाइड के अंदर भी आपको मिलेगा। अगर इनसाइड में आपको विजिबल नहीं है तो आप फाइल में जाइए और फाइल में जाने के बाद में आप गेट एडिंस पर क्लिक करेंगे। गेट एडिंस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर इसका ऑफिस एडिंस का स्टोर दिखाई देगा और यहाँ से आप अपने एआई टूल्स को यूज सर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से भी हम एआई को यूज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एआई टूल्स हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर एक टूल सर्च करने वाले हैं, एआई एडिट फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको एआई एडिट फॉर्मूला यहाँ पर दिखेगा, फॉर्मूला एडिटर। इसको आपको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही ये एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एआई एडिटर पर या फॉर्मूला एडिटर पर काम करने के लिए आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, पहली कंडीशन है। सेकंड ये है कि आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आता है, आपको उस पर क्या करना है, साइन इन करना है। अब ऑलरेडी मैंने साइन इन किया हुआ है इसलिए यहाँ पर मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है। आपका अगर नहीं है तो आप यहाँ पर साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद में आप इस एडिटर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसी भी तरह का फॉर्मूला क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करना है आपको एआई जनरेटर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहां पर जो आपका डिस्क्राइब योर फॉर्मूला लिखा है, यहां पर आप जनरल लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ जो आप करना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ पर बताना है, आपको टाइप करना है। इधर हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप सिंपल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर ये पांचों सब्जेक्ट के नंबर को टोटल करना है और यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पर फाइंड, या सिंपली आप लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम, कहां से लेकर आना है आपके लिए, हिंदी मतलब 45 से। 45 का पोजीशन क्या है, D4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे D4 टू कहां तक लेकर आना है आपके लिए, H4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे H4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टास्क हो गया, या आपका ने डिस्क्राइब कर दिया जो आप यहाँ पर जिस चीज का फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम D4 टू DH। आप जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपका फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, अब आपको करना है क्या है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हुआ है इस फॉर्मूले को आप कॉपी कीजिए और जिस जगह पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टोटल मुझे यहाँ लेकर आना है, आप यहाँ पर पोजीशन सेट कीजिए, सेल पॉइंटर लेकर आइए और यहाँ पर उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर D5 से D4 से लेकर H4 तक के नंबर्स का टोटल आ गया। तो इस फॉर्मूले को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ये हमारा जो टोटल आया इसका परसेंटेज हम यहाँ निकालना चाहते हैं, और सपोज आपको परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो जिस तरीके से आपने सम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया उसी तरीके से परसेंटेज को भी आपको यहाँ पर लिखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज ऑफ, किस पोजीशन के नंबर का परसेंटेज निकालना है आपको, टोटल मतलब I4 का परसेंटेज निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे I4 वेयर मैक्सिमम मार्क्स एज, कितने नंबर है आपके 500, जैसे 500 आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया, तो आपने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम मार्क्स मेरे 500 हैं और मुझे I4 पोजीशन पर जो नंबर है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते ही आप यहाँ पे देखेंगे आपका परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और परसेंटेज वाले जो पोजीशन है वहां पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये आपका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है और इस परसेंटेज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पर एक रिजल्ट जनरेट करना है। आप चाहते हैं कि जो परसेंटेज हुआ है उसके हिसाब से यहाँ प्रिंट होना चाहिए कि पास है कि फेल है। ठीक है, तो पास या फेल आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पास इफ आई, किस पोजीशन पर वैल्यू, परसेंटेज कहाँ है आपका J4 पर, तो आपको यहाँ पे J4 लिखना पड़ेगा जिस पोजीशन से हम वैल्यू उठाना चाहते हैं। J4 इज ग्रेटर देन, जैसे आपने लिख दिया 33। ठीक है, अदरवाइज फेल। ठीक, तो ये हो गया। जो भी जिस तरीके से मतलब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर टाइप करना है, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बस उसको समझ में आना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले पास इफ J4 इज ग्रेटर देन 33, मैंने क्या बोला कि J4 पोजीशन पर जो वैल्यू है अगर वो 33 से ज्यादा है तो मुझे पास प्रिंट करना है, पास डिस्प्ले करना है, अदरवाइज मुझे फेल प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसका मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए या सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो सबमिट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब करना क्या है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद में यहाँ मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने क्रिएट किया उस फॉर्मूले के हिसाब से जो आपकी वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर जहाँ भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। मतलब एआई टूल्स ने आपका फॉर्मूला जनरेट कर दिया है जिसकी हेल्प से आपने यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो एआई फॉर्मूला एडिटर जो होता है, इस एडिटर की हेल्प से हम किसी भी तरह का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मूला हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हम एआई फॉर्मूला एडिटर का यूज करके एक्सेल में किसी भी तरह का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको सिर्फ एआई फॉर्मूला एडिटर को अपनी क्वेरी बताना है और आपने जो भी क्वेरी लिखी, आपने जो भी क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने फॉर्मूला क्रिएट करके आपको दे दिया। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं जिनको हम नॉट ओनली एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस के अलग डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वहां पर भी हम उनको यूज कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से और स्पीडली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आज का लेक्चर कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको रहता है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्दी ही मिलूंगा आपके लिए ऐसे ही किसी दूसरे एडिटर, दूसरे किसी एआई टूल्स के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।